Hi learners, this is आकर्षिता सैनी. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड वाइब्स. आज हम डिस्कस करने वाले हैं लोकल, ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में. तो बात करते हैं लोकल वेरिएबल्स की. लोकल वेरिएबल्स वो होते हैं जो विद इन द फंक्शन बॉडी डिफाइन किए जाते हैं, और ये जब हम फंक्शन बॉडी के अंदर इसको डिफाइन करते हैं, ये तभी खुद को क्रिएट करते हैं, और जैसे ही हमारी फंक्शन बॉडी क्लोज हो जाती है तो दीज आर ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉयड. तो जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो विद इन द फंक्शन बॉडी ही वर्क करते हैं. दीज आर नॉट वैलिड आउटसाइड द फंक्शन बॉडी. अब मान लीजिए आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसको आपको पूरे प्रोग्राम में यूज करना है, तो आप कैसे करेंगे? क्योंकि अगर आप लोकली करेंगे तो इट वुड बी डिक्लेयर विद इन द फंक्शन बॉडी. नाउ अगर आपको किसी एक वेरिएबल को पूरे प्रोग्राम में यूज करना है, देन यू शुड डिक्लेयर योर वेरिएबल ग्लोबली. ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन बॉडी. आउटसाइड द फंक्शन बॉडी अगर हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, देन इट इज ऑटोमेटिकली अ ग्लोबल वेरिएबल, विच मीन्स दैट जब भी आप अपने प्रोग्राम में किसी भी वेरिएबल को आउटसाइड द फंक्शन बॉडी डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो ग्लोबल वेरिएबल हो गया. अब आप उस वेरिएबल को अपने पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं. नाउ यू आर फ्री टू यूज दैट वेरिएबल इन योर प्रोग्राम. सो ये था हमारा ग्लोबल वेरिएबल. अच्छा, ये जो लोकल वेरिएबल है और ग्लोबल वेरिएबल है, इसमें मोटा मोटा डिफरेंस हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा लोकल वेरिएबल है वो विद इन द फंक्शन बॉडी डिक्लेयर हो रहा है, जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है वो आउटसाइड द फंक्शन बॉडी डिक्लेयर हो रहा है. तो सीधे सीधे हमें दिख रहा है क्योंकि लोकल वेरिएबल विद इन द फंक्शन बॉडी है, इसीलिए जो लोकल वेरिएबल है वो उसी फंक्शन तक वैलिड है जिस फंक्शन में आपने उसको डिक्लेयर किया है. और क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन बॉडी है, दैट मीन्स आप पूरे प्रोग्राम में उस वेरिएबल को कहीं भी यूज कर सकते हैं. तो ये है ग्लोबल वेरिएबल और ये था लोकल वेरिएबल. नेक्स्ट हम आते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स पे. स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? स्टैटिक एक कीवर्ड होता है. आपने जब भी अपने वेरिएबल्स के आगे स्टैटिक लगा देते हैं तो वो एक कीवर्ड है. अगर आपने स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया है और कोई भी वेरिएबल नहीं डिक्लेयर किया है तो क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल्स में अगर आपने कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया होता है तो इट इज ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज टू 0. अगर आपने स्टैटिक में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया तो इट वुड बी ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज टू 0. तो ये हैं हमारे तीनों वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल. तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, ये तीनों क्या होते हैं, इन तीनों में हम प्रोग्राम्स में इनको कैसे यूज करते हैं. सो लेट्स बिगिन. Today we will discuss about local variables, global variables and static variables. So the first is local variable. What is a local variable? The variable that are defined within the body of a function or a block are local to that function or a block only and are called as local variable. वो variables जो फंक्शन की बॉडी के अंदर डिफाइन किए जाते हैं और वो लोकल होते हैं फंक्शन के लिए ही सिर्फ और सिर्फ, उन्हें हम कहते हैं लोकल वेरिएबल्स. These variables are created when the function is entered and are destroyed when the function is excited. ये जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं, जब हम फंक्शन बनाते हैं ये तभी खुद ब खुद बन जाते हैं, और जैसे ही फंक्शन का यूज खत्म हो जाता है तो अपने आप डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं. नेक्स्ट वी कम टू ग्लोबल वेरिएबल्स. The variables that are defined outside any function are called global variables. जो वेरिएबल्स हम फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स. All function in the program can access and modify global variables. क्योंकि जो हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स हैं वो फंक्शन के बाहर डिफाइन किए जाते हैं, इसीलिए जितने भी प्रोग्राम के अंदर फंक्शंस होते हैं वो सब ग्लोबल वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं. इट इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल
ग्लोबल इफ इट इज टू बी यूज्ड बाय मेनी फंक्शंस इन द प्रोग्राम। जब भी हमें हमारे प्रोग्राम में काफी सारे फंक्शंस का यूज करना हो तो हम एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, तो जितने भी हमारे फंक्शन है वो सब उस वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी कम टू स्टैटिक वेरिएबल्स। स्टैटिक वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड बाय राइटिंग कीवर्ड स्टैटिक इन फ्रंट ऑफ डिक्लेरेशन। स्टैटिक वेरिएबल्स तब डिक्लेयर होते हैं जब हम अपने डिक्लेरेशन में फ्रंट में स्टैटिक लिखते हैं। स्टैटिक इज अ कीवर्ड। If static variable is not initialized, then it is automatically initialized to 0. अगर हम static variable को initialize नहीं करते तो वो automatically 0 से initialize हो जाता है। A static variable is initialized only once and its value is retained between function calls. Static variable एक बार ही initialize किया जाता है और इसकी जो वैल्यू है वो बार बार रिटेन की जाती है फंक्शंस कॉल के दौरान। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कोड वाइब्स।